गुड इवनिंग। मेरा नाम है बासमान न्यू, जनरल सेक्रेटरी ऑल मिशमी स्टूडेंट यूनियन। एट इज़ वेरी अपसेट मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मिशमी स्टूडेंट यूनियन एक अवेयरनेस के तौर पर आज इस मंच के माध्यम से रिगार्डिंग कोविड-19 का जो स्प्रेड इतना तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हमारे सारे भारतवर्ष में एक नाम में दम करके रखा है। इसी के चलते हमारे लोहित एंड अंजाव में भी, हमारे जो नाइबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसी तरह का बहुत सारा कोविड केसेस रिपीटेडली बढ़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ के लोहित अंजाव के जो पब्लिक है, जो निवासी हैं, सभी को मैं गवर्नमेंट के जो SOPs जो दिए हैं, जैसे कि मैंडेटरी मास्क का आपका लेना चाहिए, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस एंड सैनिटाइजर का हमें यूज़ करना चाहिए। इस तरह के जो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है, SOPs है, उनको हमें भरपूर मानकर चलना चाहिए। ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। हम सभी के लिए ये कल के दिन में बहुत ही खतरनाक बन के उभर के आ सकते हैं। तो जैसे कि कोई भी हमारे लोहित अंजाव के जो पब्लिक जो इंटर जो डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट करते हैं, जो इंटर जो स्टेट जो मूवमेंट करते हैं, मैं उन सभी को मैं अपील करना चाहूँगा कि जो रेट जो टेस्ट होते हैं वॉलंटरली, आप कहीं आप मूवमेंट करते हैं तो वॉलंटरली आप मेडिकल हो, चाहे कहीं भी चेक पोस्ट हो, जहाँ भी टेस्ट होता है, आप वॉलंटरली, आप सभी से मैं अपील करूँगा वहाँ आप वॉलंटरली आप वहाँ में टेस्ट करवाइए। रहा बात, देखिए आज के दिन में इस बीमारी को हम जड़ से लोहित अंजाव से हमको निकालना है। विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल टीम, पुलिस डिपार्टमेंट, इन सभी का कोऑपरेशन नहीं होगा, हमारे पब्लिक के बिहाफ से कोऑपरेशन नहीं होगा, इस लोहित अंजाव से हम कोविड फ्री हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी जनरल जो पब्लिक्स है उनको मैं अपील करूंगा कि इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। और साथ ही साथ जो हमारे समाज के जो जनरल जो सिविल सोसाइटी है, जितने वुमेंस ग्रुप है, जितनी NGOs है, जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जितने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसने डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियंस है, आप सभी बाहर निकल के आए। हमारे जो मिशमी बेल्ट है लोहित अंजाव में एक कोविड फ्री का एक मोटो, एक एम्बिशन, एम्स को हम लेके चलेंगे। कल के दिन में इस तरह का हम लोग मिलजुल कर एक स्टेप को आगे बढ़ेंगे तो हम एक नया एक दिशा में, नया एक कोविड फ्री एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम देख सकेंगे। ये बहुत ही इस प्रेस का माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा ताकि कल का दिन हमारा डिस्ट्रिक्ट भी कोविड फ्री हो सके। लोहित और अंजाव जिले के बहनों और भाइयों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कोविड-19 का जो दूसरा चरण जो है उसने अपना रूप दिखा दिया है, अपना विकराल रूप। पिछली बार हम लोगों ने सफलतापूर्वक कोविड-19 को हम लोगों ने इसको काबू में रखा किया था हम लोगों ने, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार क्या हो गया कि कोविड-19 जो है अधिक तीव्रता के साथ प्रहार कर रही है। ऐसे में जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अभी जो कोविड-19 का प्रहार जो है, इसका जो संक्रमण रेट है 70 टाइम्स मोर सीवियर है इस बार, माने 70 टाइम्स और मोर तीव्र है इस बार। तो ये बहुत ही बहुत गंभीर विषय हम लोगों के लिए। इसलिए मैं कलसम की तरफ से मैं लोहित और अंजाव जिले के सभी बंधुओं से मेरा एक विनम्र निवेदन है, आप सभी जो सरकार द्वारा जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको आप बहुत ही सिंसियरली उसको अवॉइड करें। हमेशा सार्वजनिक स्थलों में मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि ये जो कोविड-19 है, ये किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को या किसी भी कोई रीजन को के बीच में कोई डिफरेंशिएट नहीं करेगा। ये एक कोविड-19 जो है एक मानवता के खिलाफ एक बहुत ही एक थ्रेट है। इट्स अ थ्रेट फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर द मैनकाइंड।
इसलिए हम सभी का ये मोरल ड्यूटी बनता है कि हम सभी को मिल करके इस महामारी को हमें लड़ना है। इसके लिए देखिए, हमें जितना हमारा जो NGOs है, हमारा जो CBOs है, हमारे जितने भी सामाजिक संगठन है, हम सबका ये मोरल कर्तव्य बनता है, हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें सरकार का साथ देना है। सरकार जो SOPs गाइडलाइंस वगैरह बनाते हैं उनका हम अवॉइड करना है। और साथ ही हमारा जो मिशनरी बंधुओं से मेरा खास ये दरख्वास्त है कि हमारा जो मिशनरीज का जो भी रिलीजियस रिचुअल्स है, जैसे कि द है, तजनपू है, तानू है, तालो है, इन सब को हम डिफर कर दें जब तक हम सभी यहाँ के लोग इम्यूनाइज ना हो जाए 100%। क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछला बार जो कोविड-19 को हमने काबू में रखा था, लेकिन बाद में अभी जो दुगना जो सेकेंड लहर जो है, इसका दूसरी चरण जो है, जो अधिक तीव्रता के साथ अभी प्रहार कर रही है, इसका मेन वजह यह है कि हम आत्मतुष्ट हो गए थे। यानी कि इसका हम कहते हैं वी बिकेम कॉम्प्लिसेंट। हमारा जो कॉम्प्लिसेंसी है यही एक बहुत बड़ा वजह है कि ये जो हमारा जो सेकेंड सर्ज है, सेकेंड जो लहर जो है, एक बहुत बड़ा वजह है। इसलिए मैं बहुत ही आपको गंभीरतापूर्वक और बहुत ही विनम्रतापूर्वक आप सभी भाइयों और बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा जितना भी रिलीजियस रिचुअल्स है इसको हम डिफर करें और हो सके तो कैंसिल भी कर दें। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस तरह का जो रिचुअल्स में गैदरिंग्स होती है, और गैदरिंग एक बहुत बड़ा वजह है इस बीमारी को फैलाने में, संक्रमण को फैलाने में। और इसके अलावा हमारा जो और बाकी सोशल इवेंट्स जो है, शादियां जो है, उसको भी हम डिफर कर दें। क्योंकि शादी के दौरान गैदरिंग्स होती है और गैदरिंग्स के द्वारा ही संक्रमण का फैलने का अधिक ये चांसेस रहता है। और साथ ही मेरे जो युवा बहनों और भाइयों से मेरा निवेदन है गंभीरतापूर्वक कि वो जितना भी जो डीजे नाइट्स वगैरह है, इसको भी आप पूरी तरह से आप इसको आप डिफर कर दें। साथ ही हमारा जो सरकार है उनसे हमारा अपील है कि हालांकि हमारा जो राज्य सरकार है उन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है। पिछली बार पहला चरण का जो कोविड-19 था उसमें राज्य सरकार का जो उनका जो कोशिश से साथ ही जितने भी हमारे जो सामाजिक संगठन है उनकी कोशिश से, हेल्थ डिपार्टमेंट, उन सभी का कोशिश से हम लोगों ने जो कोविड-19 का जो पहला लहर को हम लोगों ने काबू में रखा था। लेकिन अभी चूंकि अब ये जो सेकेंड लहर जो है बहुत ही और भी ज़्यादा तीव्रतापूर्वक प्रहार कर रही है, तो 70 टाइम्स मोर कंटीजियस है बोल के हमें बताया गया है हेल्थ एक्सपर्ट्स ने। तो हमारा एक दरख्वास्त है हेल्थ डिपार्टमेंट से और सरकार से कि वो ये इंश्योर करे कि हमारे जो हॉस्पिटल्स में, हेल्थ सेंटर्स में जो ऑक्सीजन्स है, जो आपका जो ये जो वेंटिलेटर्स है, वो वेल इक्विप्ड हो। साथ ही 24/7 पावर सप्लाई का ये सप्लाई रहे मेडिकल्स में, ताकि ये जो ऑक्सीजन है सुचारू रूप से चले। साथ ही जो जहाँ पे हमारा जो वेंटिलेटर्स है, जहाँ ऑक्सीजन ये फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे जो टेक्नीशियन होती है जो ऑपरेट करती है इसको, वो 24 घंटा उस पर तैनात रहे, ताकि किसी भी तरह का इवेंचुअलिटी होती है उसमें ये लोग अपना काम जो है सक्षमतापूर्वक कर सकें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, कहते कि 100 साल में एक बार इस तरह का महामारी आती है। हम सभी की ज़िंदगी में इस तरह का एक बहुत बड़ा एक जो महामारी हम लाइफ टाइम एक ही बार देखने को मिलेगा। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, कटिंग अक्रॉस रिलीजन्स, कटिंग अक्रॉस कास्ट एंड क्रीड, कटिंग अक्रॉस रीजनल बैरियर्स, हम सभी को इसको यूनाइटेडली इस कोविड-19 को कैसा हमको पराजित करना है, इसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। इसके लिए हमको जब तक हम यहाँ ये हमारा स्टेट में या हमारा दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, रोहतक अंजाव में, हम सभी जब 100% इम्यूनाइज नहीं कर लेते हैं, वैक्सीनेशन का हम जो क्या बोलते हैं इसको, हम जब तक हम अवेल नहीं करते हैं, हम सभी को कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है, आत्मतुष्ट नहीं होना है, और हम सभी को मिलकर लड़ना है। अक्सर हम बोलते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। ये समय आ गया कि हमें नहीं पूछना सरकार हमारे लिए क्या करती है, हमें ये पूछना है कि हम क्या कर सकते हैं कोविड-19 को हम इसको दरकिनार करने के लिए। ये समय नहीं है एक दूसरे के खिलाफ उंगली उठाने का, ये समय है एक दूसरे का हाथ थामने का, ताकि हम एकजुट होकर के कोरोना के खिलाफ लड़ सके। साथ ही हमारा जो 18 और 44 ईयर्स के बीच में जो हमारे जो लोग हैं नागरिक, उनसे हमारा निवेदन है कि वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि जब यहाँ पे जो कोविशील्ड का जब यहाँ पे सप्लाई होगा तो उन सबको ये वैक्सीनेशन मुहैया कराया जाएगा। क्योंकि हमको वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है और हमको मिल के इस कोविड को लड़ना है। और ये हमारा वी आर गोइंग थ्रू वेरी क्रिटिकल टाइम्स, और ये हमारा फर्ज बनता है हमको सब मिल करके इस कोरोना महामारी को हमको पराजित करना है।
पर हमारा आप सभी से मेरा ये विनम्र निवेदन है, दरख्वास्त है कि हम कभी पैनिक नहीं होना है और कभी हम रूमर्स को पर हमको भरोसा नहीं करना है। इस समय क्या होता है कि हर जगह होती है ऐसा बात नहीं कि रूमर्स का बाजार गर्म रहता है, रूमर मॉन्गर्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं इस समय, इस तरह के समय में। तो हमें रूमर्स से दूर रहना है और हमें पैनिक नहीं होना है, हमको मिल करके हिम्मत के साथ इस जंग को जीतना है। और यही कहूँगा। और साथ अंत में मैं हमारा जो जितना भी यहाँ मीडिया बंधु है, हमारे जो लिबर्टी जागरण से आए हुए हमारे जो द वैली प्रेस है और अन्य और भी यहाँ हमारे जो मीडिया बंधु यहाँ मौजूद है, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो हमारे जो प्रेस स्टेटमेंट को आपने कवर किया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।